मैं रश्मि आर्या, कक्षा 8, विषय हिंदी, पाठ 7 जूलिया। बच्चों, यह एक एकांकी है, यानी कि कहानी है, और इस कहानी के जो लेखक हैं वो श्री अंतोन चेखोव जी हैं। इस कहानी में बच्चों एक सेविका का, जिसका नाम जूलिया है, उसकी पीड़ा और विवशता का संजीव वर्णन किया गया है कि किस प्रकार इसमें सीधे साधे और मासूम लोगों का कभी कभी लोग बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। जूलिया विकलांग भी है, इसलिए उसका शोषण करने की इसमें व्यथा बताई गई है। बच्चों, इस कहानी में ये भी बताया गया है कि हमें डर कर नहीं रहना चाहिए और गलत बात का कभी भी सहयोग नहीं देना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस कहानी में जूलिया एक सेविका है जो कि विकलांग है और सारे घर का काम करती है, गवर्नेंस भी है, बच्चों को भी वो देखती है। बच्चों, इस कहानी का तो मैं संक्षेप में ही बता सकती हूँ, बाकी मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी आपको भेज रही हूँ। आप इसे देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। अब बच्चों, हम आते हैं सबसे पहले प्रश्न उत्तर पर, है ना। कुछ करने को इसमें आपको मैंने कुछ भी नहीं करने के लिए कहा है। इसमें आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए बच्चों। पहला क्वेश्चन है, गृह स्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की। इसका बच्चों उत्तर मैंने लिख दिया है। गृह स्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितने रूबल की कटौती की। तो उत्तर होगा 9 इतवार और 3 छुट्टियां, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए गृह स्वामी ने 19 रूबल की कटौती की। दूसरा क्वेश्चन है, गृह स्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ। गृह स्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, गृह स्वामी ने 27 रूबल किस आधार पर काट लिए। इसका उत्तर है 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया के कथनानुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती हुई। गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया। इसका उत्तर है, गृह स्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो कि ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की जातियों को पूरी सख्ती से विरोध करना चाहिए। हमें कभी भी गलत चीज़ का सामना या गलत चीज़ की बातों को उसका विरोध हमेशा करना चाहिए। फिर है उत्तर नंबर 5 आपका, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। इस वाक्य से स्पष्ट कीजिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है, दुनिया में कमज़ोर, डरपोक और सीधे साधे व्यक्तियों को परेशान किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। बच्चों, आज के लिए आपको इतना ही, क्वेश्चन आंसर यही है। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि निम्न शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। पहले युक्त लगा, फिर रहित लगा के। पहला है प्राण, तो युक्त में होगा प्राण युक्त और प्राण रहित। धन का धन युक्त, धन रहित। बल का बल, बल युक्त।
फल रहित, यश का यशयुत, यश रहित। निम्न के विलोम मैंने लिख दिए हैं। अन्याय का न्याय, क्रूर का दयालु, मूर्ख का बुद्धिमान, दुर्बल का बलवान, करुण का कठोर। निम्न देशों में मुद्रा के बारे में पता कीजिए। बांग्लादेश में टका, चीन में युआन, अमेरिका में डॉलर, जापान में येन, पाकिस्तान में रुपया। ठीक है, बाकी का कल।